हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कश्यप की कश्ती। आज मैं जो अपने वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एनटीए द्वारा लिए जाने वाले दो एग्जाम नीट और जेई के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन में नेशनल टेस्ट एजेंसी ने यह फैसला लिया कि वो नीट और जेई दोनों एग्जाम कंडक्ट करेगा। आज के दिन अपोजिशन पार्टीज़ के 5 मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट में फिर अर्जी दिया है कि इन दोनों एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए, लेकिन एनटीए का अभी भी कहना है कि वो एग्जाम बिना किसी दिक्कत के कंडक्ट कर सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एनटीए क्यों चाहता है एग्जाम कंडक्ट हो, सुप्रीम कोर्ट ने अपने 17 अगस्त के रूलिंग में क्या कहा था और आज जो होने जा रहा है जजमेंट उसमें क्या हो सकता है क्या नहीं, बच्चों को क्या दिक्कतें आ रही हैं, इन सब के बारे में मैं एक एक करके चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट 17 अगस्त के रूलिंग को। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त के अपने रूलिंग में कहा था लाइफ मस्ट गो ऑन विदाउट होल्डिंग स्टूडेंट कैरियर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लाइफ चलते रहना चाहिए, स्टूडेंट का एकेडमिक कैरियर बर्बाद ना हो, इसके लिए परीक्षा का आयोजित होना जरूरी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने गवर्नमेंट के साथ ये मिल के बोला था कि हम सारी सुविधाएं देने के लिए तैयार हैं, हम एग्जामिनेशन सेंटर बढ़ा देंगे, हम उसे सैनिटाइज कर देंगे, बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं हो। लेकिन आप यहाँ पे देखिए नीट जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, इसमें लगभग 15 लाख बच्चे इस साल बैठेंगे। जेई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसमें 8 लाख बच्चे बैठेंगे। 15 लाख बच्चों का एक साथ एग्जाम देना वो भी इस कोविड सिचुएशन में थोड़ा रिस्की हो जाता है। प्लस कल हमारे देश में लास्ट 24 आवर्स में जो कोविड का केस आया है वो 84,000 है और अभी तक हमारे टोटल कोविड केसेस 3.8 मिलियन यानी लगभग 38 लाख हो चुके हैं। तो एक तरफ तो सरकार कोविड-19 को लेके अपने रूल्स को सख्त कर रही है और दूसरी तरफ इतने ह्यूज लेवल पे एग्जाम कंडक्ट कर रही है। देखिए नीट में 15 लाख बच्चे बैठ रहे हैं और जेई में 8 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, यानी कि इन अ टाइम ऑफ 20 डेज लगभग 23 लाख स्टूडेंट हमारे एग्जाम दे रहे हैं और ये देश के 2 सबसे बड़े एग्जाम हैं। ये हमारे कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, उन्हें डाइल्यूट कर सकता है और ये भी हो सकता है कि ये जो पैंडेमिक जिसे हम अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, जो अभी तक बढ़ते ही जा रहा है और हम 24 आवर्स में 1 लाख पर डे के करीब पहुंच रहे हैं, ये उसे डाइल्यूट कर सकता है। बच्चों को क्या दिक्कतें आ रही हैं? बीबीसी ने 5 बच्चों से अलग अलग बात किया था और उन बच्चों ने ये दिक्कतें बताई थी कि इन दोनों एग्जाम को देने में जो उनका कंसंट्रेशन लेवल होता है वो बहुत हाई कंसंट्रेशन लेवल चाहिए, लेकिन उनके माइंड में हमेशा एक डर बैठा हुआ है कि क्या वो सेफ है, क्या वो जब ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो सेफ है, क्या वो जब ट्रैवल करके एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच रहे हैं तब वहाँ पे सेफ है, क्या वो एग्जाम दे के जब अपने घर जाएंगे तो क्या वो बाहर से कोई इन्फेक्शन तो नहीं ले जा रहे हैं जिसके चलते उनके फादर मदर या ग्रैंड पेरेंट्स को वो इन्फेक्शन लग जाए। तो ये सब बच्चों के मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं जिसके चलते बच्चे अपने इन दोनों एग्जाम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। और आपको ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि ये हमारे देश के टॉप 2 एग्जाम्स हैं और इनमें कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई चाहिए जिससे बच्चों पे इफेक्ट पड़ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट का बात करते हैं। अब से लगभग 15 दिन पहले भी कुछ स्टेट्स ने और अपोजिशन पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि नीट और जेई के एग्जाम पोस्टपोन करने के लिए, पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया था और 17 अगस्त के अपने रूलिंग में कहा था कि लाइफ मस्ट गो ऑन, यानी कि जिंदगी चलते रहना चाहिए, स्टूडेंट के एकेडमिक ईयर लूज ना हो। इस पे हम कुछ बात करते हैं। लाइफ मस्ट गो ऑन ये फिलोसफिकली तो अच्छा है, लेकिन अगर इसे प्रैक्टिकल हम देखें तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। हमारा कोविड केस दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, सरकार उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है लेकिन ये सही में अब तक कंट्रोल नहीं हो रहा और ये केस अब 84,000 इन 24 आवर्स आ रहा है। अगर ये केस इससे भी आगे निकल गया तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये इन्फेक्शन उन बच्चों तक पहुंच गया और वो बच्चे कैरियर बन गए और वो उस इन्फेक्शन को लेकर अपने घर गए और वो ओल्डर पेरेंट्स में अगर वो कम्युनिकेट हुआ तो ये स्थिति और भयावह हो जाएगी। तो इसीलिए आज फिर अपोजिशन पार्टीज के 6 मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट में आज फिर रिव्यू पिटीशन डाला है। सुप्रीम कोर्ट से बोला है कि आप एक बार फिर इसे रिव्यू कीजिए और हो सके तो इस एग्जाम को पोस्टपोन कीजिए, नीट और जेई को पोस्टपोन कीजिए। सुप्रीम कोर्ट जब हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है और वो इसे रिव्यू कर रही है। इससे रिलेटेड जो भी फैसला होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों गवर्नमेंट, एजुकेशन मिनिस्ट्री और एनटीए ये कह रही है कि हम ये एग्जाम ले रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट, एजुकेशन मिनिस्ट्री, इंडियन गवर्नमेंट और एनटीए का ये कहना है कि हमारी सुविधा एकदम पुख्ता है, हमने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, कहीं भी कोई भी लैप्स नहीं है और वो इस डाटा के साथ बात करेंगे। आप ये डाटा देखिए
जब हम ये वीडियो बना रहे हैं ऑलरेडी जेई के 3 दिन के एग्जाम हो चुके हैं। फर्स्ट डे का अटेंडेंस 54% था, जो कि सेकेंड डे बढ़ के 81% हो गया, और थर्ड डे वही अटेंडेंस बढ़ के 82% हो गया। तो एनटीए और गवर्नमेंट इस डाटा को बैक कर रही है, लेकिन ये डाटा आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। अगर आप एग्जाम लेंगे तो जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होते हैं, कैरियर डिफाइनिंग एग्जाम होते हैं। तो अगर आप एग्जाम लेंगे तो स्टूडेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा सिवाय एग्जाम देने के। वो जोखिम लेके एग्जाम देने जाएंगे। लेकिन जहाँ पे 84,000 केसेस आ रहे हैं, अभी भी हमारे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे टेस्टिंग जो है वो बहुत कम है। तो चूंकि टेस्टिंग कम होने की वजह से अभी भी हम वो एरिया आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं कि जहाँ से कोविड का स्प्रेड हो रहा है, कोविड ज़्यादा निकल रहा है। तो अगर ये बच्चे कैरियर बने और कैरियर बन के अगर वो इसे अपने घर पे ले गए, अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को उन्होंने दिया, तो स्थिति और भयावह बन सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है उस पर हमारी नज़र रहेगी, और जैसे हमें कोई जानकारी मिलेगी हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो मेरा अपना व्यू ये है कि सुप्रीम कोर्ट इसे देखे। गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन कॉन्फिडेंस जब ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है फिर वो गलत हो सकता है, गलत साबित हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट पे हम छोड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेती है। लेकिन चूंकि जेई का 3 दिनों का एग्जाम हो चुका है, तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि जेई के एग्जाम को कंप्लीट करके और कुछ दिनों के लिए नीट के एग्जाम को पोस्टपोन कर दे, ताकि जब हमारा केस कुछ कम हो जाए, जब हम इस पर कुछ कंट्रोल कर ले, फिर हम नीट के एग्जाम को कंट्रोल कर लेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखिए तो नीट में जो टोटल स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं एग्जाम देने, उनका संख्या 15 लाख है, जेई में 8 लाख है, यानी कि लगभग इससे 2 टाइम्स। नीट में जो बच्चे बैठ रहे हैं वो लगभग जेई के 2 टाइम्स बैठ रहे हैं। सो यहाँ पे और ज्यादा गैदरिंग होगा, जिससे ये सिचुएशन थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है, और सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेता है उस पर भी बहुत मैटर करेगा, कि अगर हो सके तो जेई के एग्जाम को कंप्लीट करें, नीट के एग्जाम को पोस्टपोन करें, और जब केस कम हो तो उस बारे में हम आगे फिर देख सकते हैं। गाइस, आज का अमेजिंग और रेयर फैक्ट है कि आप जानते हैं कि अर्थ पे जितना भी ऑक्सीजन पाया जाता है उसमें अमेजॉन फॉरेस्ट कितना कंट्रीब्यूट करता है। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। अर्थ पे जो भी ऑक्सीजन पाया जाता है उसका 20% कंट्रीब्यूशन अमेजॉन फॉरेस्ट की तरफ से होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।